बलिया में सपा प्रत्याशी के बिगड़े हैं बोल और सनातन पांडे ने डीएम को धमकी दी है। काउंटिंग में धांधली हुई तो निकलेगी लाश, मेरी लाश निकलेगी या फिर कलेक्टर की लाश निकलेगी। पिछली बार मुझे अधिकारियों ने हराया था। बलिया लोकसभा से सपा का टिकट मिलने के बाद बलिया पहुंचे सनातन पांडे और जहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, उनके बोल बिगड़े हैं। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या सनातन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। डीएम को धमकी दी है और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, अभी हमने ये विवादित बयान सुना सनातन पांडे की तरफ से। चुनाव प्रचार और चुनाव में जीत हार का फैसला तो जनता करती है, लेकिन वो सीधे सीधे डीएम को धमकी दे रहे हैं, हड़का रहे हैं। जी बेशक, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को बलिया लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया और इसके बाद वो पहली बार कल बलिया आए हुए थे और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार भी चुनाव जीता था लेकिन मुझे हरा दिया गया था, इस बार भी चुनाव लड़ रहा हूं और अगर जीतने के बाद प्रशासन मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता है तो या तो मेरी लाश बाहर निकलेगी या फिर डीएम की लाश वहां से बाहर निकलेगी। यानी सीधी जो है उन्होंने सीधे धमकी दिया, जिलाधिकारी को चेतावनी दिया कि अगर किसी तरीके की मेरे साथ नाफरमानी की गई तो उसका जवाब जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा। और वही उसी वीडियो के आधार पर पुलिस प्रशासन ने सदर कोतवाली के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और निश्चित रूप से सनातन पांडे की जो मुश्किलें हैं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बढ़ने वाली। बिल्कुल मनोज, और क्या इसको लेकर चुनाव आयोग से किसी तरह की कोई शिकायत करी गई है? जी बेशक, जिलाधिकारी से लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है सनातन पांडे के खिलाफ, जो उन्होंने बयान दिया था, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके खिलाफ जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो चुनाव आयोग क्योंकि एफआईआर दर्ज हुआ है तो निश्चित है कि चुनाव आयोग को भी शिकायत जरूर दर्ज कराएगा, क्योंकि इस तरीके के बयान और सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी को के खिलाफ इस तरीके का बयान देना कि उनकी लाश बाहर निकलेगी तो निश्चित रूप से बड़ा बयान था, विवादित बयान था। लिहाजा जिला प्रशासन जो है निश्चित ही चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत जरूर करेगा। बिल्कुल। और एसएस सिंह साहब इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये सनातन पांडे जी क्या कहना चाह रहे हैं? खुलेआम अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, डीएम को हड़का रहे हैं कि अगर धांधली हुई चुनावों में तो या तो उनकी लाश निकलेगी या मेरी लाश निकलेगी। ये कैसी भाषा है? देखिए, ये सनातन पांडे जी की सोच थोड़े ना, ये तो समाजवादी पार्टी की सोच है। आप देखिए होंगे 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव भी इस तरह के बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि बवाल मचाना, सिर्फ और सिर्फ बवाल मचाना है तो समाजवादी पार्टी का कार्य है। आखिर में समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही उत्तर प्रदेश की जनता क्यों डर जाती है? क्योंकि वो जानती है जब ये व्यवस्था में रहते हैं लोग तो भी, और जब व्यवस्था में नहीं रहते हैं तो भी केवल बवाल मचाने का ही कार्य तो किए। किसी की झोपड़ी जलाएंगे। पहले आप देखती होंगी जिस गाँव से इनका वोट नहीं मिलता था वहाँ लाठी डंडे से दलित और गरीब पीटे जाते थे, झोपड़ी जलाई जाती थी। इसी तरह के कृत्य ये लोग किए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की में एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार चल रही है और मुझे लगता है कि किसी को भी भरोसा करना चाहिए। अभी आप देखेंगे चुनाव हारेंगे तो ईवीएम पर सवाल उठा देंगे। आप जनता के बीच में तो जाइए साहब, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लोग, आप जनता के बीच में तो जाते नहीं है, सिर्फ बवाल मचाने का कार्य करते हैं। इनकी जब सरकार रहती है, आप बताइए, जितनी सरकारी जमीनें थी, जितनी सरकारी मकानें थी, वो कब्जा करने का कार्य किए। तो इनके डीएनए में ये हो गया। इनके सहयोगी दल के लोग कहते थे जहां देखिए समाजवादी पार्टी का झंडा वहां समझिए गुंडा, तो गुंडा व्यक्ति तो नहीं सिंह साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि पिछली बार भी वो चुनाव जीत गए होते लेकिन बीजेपी ने अपने सरकारी मशीनरी तंत्र का इस्तेमाल किया। आप बताइए, अगर सरकारी तंत्र का कोई इस्तेमाल करता तो 2012 में इनकी सरकार आती, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, और 17 में क्या। ठीक है सिंह साहब, आप बने रहिए। सनातन पांडे जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनातन पांडे जी, ये किस तरह की भाषा है आपकी एक अधिकारी के लिए? आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हम कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। आयोग भी कह रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। 2019 में मेरे साथ अन्याय हुआ था। हम वहाँ जीते हुए प्रत्याशी थे, हमको हराया गया।
नहीं तो वो फैसला तो जनता का था ना। और दूसरी बात है कि अगर आप हारेंगे चुनाव में तो क्या किसी की लाश निकाल देंगे, क्या किसी को मार देंगे क्या? मैंने पूरी बात सुनी आप, मैंने ये वर्जन दिया ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर जनता के द्वारा मैं चुनाव हार जाता हूँ, जनादेश को स्वीकार कर करके बाहर आ जाऊंगा, लेकिन अगर सरकारी तंत्र द्वारा कोई गड़बड़ी की गई तो मैं उससे जो है निपटने का काम करूंगा। नहीं, निपटने का काम तो करेंगे ना, तो वो तो चुनाव आयोग जैसा चाहेगा वो वैसा होगा, आप थोड़ी ना होते। चुनाव आयोग तो पिछले बार किया था, जब चुनाव जीते थे हरा दिया था। तो पिछले बार हुआ था, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल ने भी देखा होगा। नहीं, जहां आप लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं, एक बात मुझे ये बताइए सनातन पांडे चुनाव जी, जीतने का सवाल है, मैं व्यक्तिगत बात अपनी कर रहा हूँ। सिंह साहब भी हमारे जुड़े हैं। सिंह साहब जहां पर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं वहां कोई धांधली नहीं होती, वहां कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन हार गए तो सभी पर सवाल फिर। नहीं, किसी का हारने का सवाल पर मैंने अपना जो है कोर्ट भी गए हैं, और कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हारने के बाद कह रहे हैं कि हम हार गए। 2009 का अपना वीडियो क्लिप मंगा कर देख लिए चुनाव आयोग का, वो तो उपलब्ध है ना, उसके वेबसाइट पे उपलब्ध है। तब चुनाव जीते थे कि चुनाव हारे थे। सनातन पांडे जी, आप बोल रहे हैं ना कि वो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार के चुनाव में आप फिर से प्रत्याशी हैं, ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है जनता के बीच? अरे मैं जनता को मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं अपने वोटों को सिंह साहब जवाब दे दीजिए आप। सिंह साहब देखिए दो चीजें, एक तो सनातन पांडे जी किसी की सुनते नहीं है। सनातन पांडे जी को की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। वो नाराजगी अगर अखिलेश यादव जीते, आपका टिकट अखिलेश यादव जी काट के अगर नारद राय को टिकट देने जा रहे हैं तो आप जाइए समाजवादी पार्टी दफ्तर में और हुजूम के साथ जाइए, तोड़फोड़ मचाइए, लेकिन जनता की संपत्ति को कैसे तोड़फोड़ मचाएंगे? रही बात शासन और प्रशासन की, तो शासन और प्रशासन किसी पार्टी का नहीं होता है। शासन और प्रशासन वो जवाबदेह होता है, वो सबका होता है। और तीसरी बात, समाजवादी पार्टी की शुरू से ये कार्यशैली रही है, अगर वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी नाम कैसे लिया जाएगा? आप गूगल में डाल दीजिए गुंडों की पार्टी कौन है, पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी। ऐसी भाषा का प्रयोग कौन कर? गूगल तो आप ही लोगों का बनाया हुआ है, ये पूछ लीजिए। गूगल हमारे घर नहीं बना हुआ है पार्टी का, तो नाम निकल के आ जाएगा। गूगल हमारे घर का नहीं है होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे किए हैं। शान मायावती जी समर्थन वापस ले रही थी, उनके साथ भी अत्याचार करने का कार्य किया। बताइए उस समय कौन गड़बड़? आप एक तरफा बात करते जा रहे हैं। आप लोग भाजपा के एजेंट को नहीं बन जाते हैं। इनके भाजपा के एजेंट बनकर काम कीजिए। और मुझे लगता है सनातन भाजपा के एजेंट बनकर काम कीजिए। उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया। आप भाजपा के एजेंट बनकर काम कीजिए। आप उभर रहे हैं तो मैं अखबार वाले से बात कर रहा हूँ, मैं न्यूज वाले से बात कर रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट से बात कर रहा हूँ। सनातन पांडे जी चलिए ठीक है। सनातन पांडे ठीक है, सिंह साहब उठ जाइए। सनातन पांडे जी आप बोल रहे हैं कि पिछली बार का जो चुनाव का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बार फिर से आप प्रत्याशी हैं, तो ऐसी भाषा कहाँ स्वीकार्य है? आप खुद सोचिए ना। मैडम, अगर आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, भाई मेरी लाश निकलेगी या फिर कलेक्टर की लाश करेगी, एक तरफा बात करेंगी तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, पत्रकारिता छोड़ लीजिए। अगर पत्रकारिता हो रही है तो निष्पक्ष हो। हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जो ये बोल है ना, ये स्वीकार्य नहीं है, एटलीस्ट समाज में स्वीकार्य नहीं है। आपको अपनी भाषा और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी सबसे पहले बात यही कही गई थी कि जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, इस बार जब चुनाव में जाएं प्रचार करने के लिए तो वो इन सब चीजों का ध्यान रखें। फिलहाल